खिता पीर पंचाल में बढ़ती सियासी सरगर्मियों का मंजर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पिछले कुछ दिनों से बीजेपी, अपनी पार्टी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान राजौरी में थे और आज राजौरी में पीडीपी की यूथ कन्वेंशन है। पहले आपको हम ये मंजर दिखाते हैं जिसमें कई बैनर उन्होंने उठा के रखे हैं। नीचे हम आपको ये बैनर दिखाते हैं जिसपे लिखा हुआ है मैं पीएचडी हूं, मैं बेरोजगार हूं, मैं ना उम्मीद हूं। इसी तरह के कई बैनर आपको और इस तरफ नजर आएंगे, मैं इंजीनियर हूं, मैं बेरोजगार हूं, वहीद परे को रिलीज करो। इस तरह के कई बैनर आपको आज इस यूथ कन्वेंशन में नजर आएंगे। और इस तरफ आपको हम दिखाते हैं महबूबा मुफ्ती सीनियर पीडीपी की आपको नजर आएंगी स्टेज पर। इसके साथ कई सीनियर लीडर भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये मंजर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बड़ी तादाद में आज यूथ राजौरी में आपको पीडीपी का नजर आएगा। और ये मंजर जो नए बैनर जो राजौरी में पहली बार देखने को लिए आई एम पीडीपी, वहीद परे को रिलीज करो, इस तरह के बैनर आज इस यूथ कन्वेंशन में आपको देखने को मिल रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह राजौरी पुंछ में सियासी सरगर्मियां बढ़ती नजर आ रही हैं, इस सियासी सरगर्मियों में आज पीडीपी की यूथ कन्वेंशन होती जा रही है जिसमें बड़ी तादाद में नौजवान आपको नजर आएंगे। हालांकि राजौरी में इस तरह के मंजर कम ही देखने को मिलते हैं जहां नौजवान बड़ी तादाद में किसी रैली में शामिल। और आज पीडीपी की इस रैली में नौजवान बड़ी संख्या में तादाद शामिल हैं। और इस तरह का मंजर भी जो हम आपको दिखा रहे हैं जहां महबूबा मुफ्ती आज इस यूथ कन्वेंशन में शामिल होने पहुंची हैं, उसके साथ साथ और सिगर सियासी लीडरान भी आपको यहाँ नजर आएंगे। और जिस तरह मैं आपको ये बैनर आई एम यूथ, आई एम पीडीपी, इस तरह के बड़े बैनर और इस तरह को आपको दिखाता हूँ। वहीद परे को रिलीज करने के बैनर नजर आएंगे, वहीद परे को रिलीज करने के नजर आएंगे। मैं पीएचडी हूँ, मैं नौजवान हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, मैं नौजवान हूँ, आई एम डॉक्टर, आई एम अनएम्प्लॉयड, आई एम होपलेस। इस तरह के बड़े बैनर आपको आज यहाँ देखने को मिलेंगे। पीडीपी की यूथ कन्वेंशन का ये मंजर जो हम आज आपको दिखा रहे हैं, ऐसे मंजर में जिस तरह बता रहा हूँ बार बार आपको कि राजौरी में बहुत कम देखने को मिलते हैं जहाँ नौजवान इतनी तादाद में किसी जलसे में देखने को मिलेंगे। इस तरह के मंजर बहुत कम राजौरी में देखने को मिलते हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह मैं बता रहा हूँ लगातार राजौरी पुंछ में सियासी सरगर्मियां काफी बढ़ी हैं। और इस सियासी सरगर्मियों के दौरान जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बीजेपी और दिगर सियासी अपनी पार्टी और दिगर सियासी जमातों के प्रोग्राम जारी हैं, वहीं आज आप देख रहे होंगे पीडीपी की यूथ कन्वेंशन चल रही है जिसमें महबूबा मुफ्ती और दिगर सियासी लीडरान आपको स्टेज पर नजर आएंगे। और राजौरी में पिछले कुछ दिनों से सियासी सरगर्मियां काफी बढ़ती नजर आ रही हैं जब बड़े बड़े लीडरान इन इलाकों में टूर कर रहे हैं। और इस तरह के मंजर जो मैं दिखा रहा हूँ, जिस तरह के बैनर में आपको दिखा रहा हूँ, नो जुल्म बाजी, नो जुमला बाजी, ओनली जॉब, इस तरह के मंजर भी आपको दिखाता हूँ। सामने जिस तरह एक नौजवान ने बैनर पकड़ा हुआ है जिसपे लिखा है नो जुमला बाजी, गिव अस जॉब। इस तरह के मंजर, आई एम डॉक्टर, आई एम इंजीनियर, सब ये पोस्टर आपको नजर आएंगे कि हम पढ़े लिखे बेरोजगार हैं जो आज इस यूथ कन्वेंशन में शामिल हुए हैं। क्योंकि पीडीपी की यूथ कन्वेंशन अभी भी नौजवानों की बड़ी संख्या देख सकते होंगे क्योंकि पिछले कुछ दिनों से राजौरी पुंछ में सियासी सरगर्मियां काफी बढ़ी हुई हैं। मजीद ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहें गुलिस्तान फेसबुक लाइव पेज के साथ। राहुल चौधरी के साथ मुझे दीजिए तब तक इजाजत। ये वक्त है, ये आपका है। अगर आप लोग हिम्मत नहीं करोगे, हौसला नहीं करोगे, खुदा ना खास्ता आने वाली जो नस्लें हैं वो आपको इल्जाम देंगे, आपको कहेंगे कि आपका एक जिम्मेवारी है। कि क्या जिम्मेवारी है? मैं खुदा ना खास्ता आपको पत्थर उठाने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं आपको बंदूक उठाने के लिए कभी नहीं कहूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है जो बंदूक उठाता है, पत्थर उठाता है, उसके लिए इनके पास गोली लड़ी होती है।
मगर आप लोगों को अपनी आवाज उठानी है, समझना है। जैसे महबूब बेग साहब ने इशारा दिया, ये जो इस वक्त तितर बितर कर रहे हैं लोगों को, यहाँ फिरदौस डाक साहब ने कहा इन्होंने पहले हिंदू मुसलमान को लड़ाया, और आज हम जो लोग हैं, हम इनके लिए गुजर पहाड़ी कश्मीरी नहीं है, हम सब इनके लिए बाबर की औलाद हैं। याद है ना आपको क्या कहते हैं? मालूम है ना, जानते हैं ना, ये हमको बाबर की औलाद कहते हैं, औरंगजेब की निशानी कहते हैं, दीमक कहते हैं, कैंसर कह के हमें बुलाते हैं। और इनका मुकाबला आप लोगों ने करना है, आप जवानों ने करना है। वो कैसे कर रहे हैं? वो अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ मिला के। इनकी कोशिश है, इधर खड़ा करो इंडिपेंडेंट, इधर करो एक जमात खड़ी करो, उसको उसके साथ लड़ाओ, इसको उसके साथ लड़ाओ, ताकि जो इन्होंने नाजायज फैसला किया 5 अगस्त को, वो नाजायज है, वो कोर्ट में नहीं कह सकता वो फैसला, क्योंकि जम्मू कश्मीर की किस्मत का फैसला सिर्फ जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। जो हमारी 370 है, उसका फैसला सिर्फ जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कर सकती है, जिसकी वजह से हमारी जमीनें जा रही हैं। आज जम्मू में भी लोग रो रहे हैं, उनकी जमीनें लेके कारखाने वालों को दे रहे हैं। कश्मीर में जमीनें लेके सिक्योरिटी फोर्सेस के पक्के मकान बनाए जा रहे हैं, और यहाँ लोगों को खदेड़ा जा रहा है कि भाई तुम्हारी जमीन नहीं, सरकारी जमीन है। इसलिए ये हमारा जो हम अपने आप में, तो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है ना, हालांकि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इकट्ठे रहते हैं, हमारा तनासुब ये तब्दील करना चाहते हैं। तभी मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आप लोग खामोश रहेंगे, आपकी जमीन तब हो जाएगी, आपको पांव धरने के लिए जमीन नहीं मिलेगी। इसलिए ये रोज नई नई जमातें पैदा कर रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट बना कर रहे हैं, कोई इलेक्शन नहीं होने वाले, और न ही मैं इलेक्शन के लिए यहाँ आई हूँ आज। मगर इनकी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बांटो, हिंदू मुसलमान, डोगरा कश्मीरी, राजपूत ब्राह्मण, दलित को अलग करो, पहाड़ी को अलग करो, गुजर को अलग करो, ताकि असेंबली में इनके पास इतने मेंबर हो कि जो इन्होंने गलत फैसला किया है, उस गलत फैसले के ऊपर आने वाली असेंबली मुहर लगाए। क्या आप लोग ये करने दोगे? क्या ये करने दोगे आप? इस बात को समझो, मैं आज से आपके पास वोट मांगने के लिए नहीं आई हूँ, न पहले आई थी न उससे पहले आई थी। मैं सिर्फ आपको होशियार करने आई हूँ कि अगर आप लोग, जब इनको लगेगा कि इनकी जो ए टीम, बी टीम, सी टीम है, उनकी मेजॉरिटी होगी, और असेंबली में जो हमारा 370-35 का कानून जो गैर आईनी तरीके से ले गए हैं, उसको ये मुहर लगा ले, तो इसमें आपकी होशियारी है। आप नौजवानों को होशियार होना है। इसमें आपको बटना नहीं है। हमारे बुजुर्ग कभी कभी बातों में आ जाते हैं, वो कहते हैं ये फलानी जात है, ये जात है। सबको हक मिलना चाहिए। मैं इस हक में हूं कि जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। मगर ये जिनको बाबर की औलाद कहते हैं, जिनको औरंगजेब के रिश्तेदार कहते हैं, जिनको कैंसर बुलाते हैं, उनके साथ ये क्या इंसाफ करेंगे? ये तो जिन्होंने इनको वोट डाले, उनकी लाशें वही गंगा में, उनको ये वेंटिलेटर नहीं दे सके, उनको इंजेक्शन नहीं दे सके, तो गंगा पूरी भर गई उनकी लाशों से। इसलिए मेरे नौजवानों, आज आप आए हो यहाँ मेरी बात सुनने के लिए। मुझे आपसे सिर्फ एक साथ चाहिए, वोट के लिए नहीं। वोट का जब वक्त आएगा तब देखेंगे। मगर आज जो हम जम्मू कश्मीर के तशद्दुद की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आपकी नौकरियां हैं वो बाहर जा रही हैं, जो आपकी जमीनें हैं वो बाहर के लोगों को देने की कोशिश की जा रही है, ये सब बचाने के लिए। क्योंकि अगर हम आज खड़े नहीं होंगे, बात नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा हमारे पास। क्योंकि आप अभी धीरे 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 जम्मू वालों को भी समझ आ गई। अभी कुठवा के लोग निकले थे सड़कों पे, उनकी जमीन छीन के किसी बड़े कारोबारी को दे रहे हैं। अभी जम्मू में
वेटलैंड छीन के कह रहे हैं कि हम चिड़ियों के लिए चिड़ियाघर बनाएंगे, उनकी जमीनें छीन रहे हैं। इसी तरह यहाँ भी लोग उससे जमीनें छीनते हैं। आपकी नौकरियां बाहर जा रही हैं, हमारी रेत बाजरी बाहर जा रही है, सबके लिए बाहर से ठेकेदार आते हैं, तो हमारे पास क्या रहेगा? इसलिए मैं आप सब की, जिन्होंने यहाँ आज इंतजाम किया इस यूथ की मीटिंग का, मैं आपसे ही बात करना चाहती थी। मेरा दिल था कि मैं आपसे बात करूं, आपको जगाऊं, आपको बोलूं, महबूबा मुफ्ती अगर गोली खानी होगी तो वो महबूबा मुफ्ती खाएगी, आगे मैं आऊंगी, आपके ऊपर आंच नहीं आने दूंगी, मगर अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं कर रहे हैं। ये आज इल्जाम लगाते हैं कश्मीर में हमारे कश्मीरी पंडित भाई और सरदार भाई मारे गए, इनको इंफॉर्मेशन थी, इतना थी कि हमला होने वाला है, मगर कुछ नहीं किया। जब हमला हुआ, हमारे लोग मारे गए, तो 900 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार किया इन्होंने, 900 नौजवानों। उसके बाद होम मिनिस्टर आए और 1000 नौजवानों को गिरफ्तार किया, उनकी मोटरसाइकिलें बंद कर दी थानों में। ये जुल्म और सितम हो रहा है इस वक्त। हमारे जम्मू कश्मीर के जेल भर गए हैं, अब आगरा के जेलों में हमारे नौजवानों को ले जाते हैं। पहले मिलिटेंट होता था, आज ये हमारे जवानों को व्हाइट कॉलर्ड मिलिटेंट बुलाते हैं, OGW बुलाते हैं, हाइब्रिड मिलिटेंट बुलाते हैं। इसलिए कहती हूँ आप सबसे, कोई तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं कर रहे हैं, जमहूरियत का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। अगर किसानों ने 750 शहादतें दी और अपना मसला हल करवाया, जम्मू कश्मीर के लोगों ने हजारों शहादतें दी हैं, ये कैसे मुमकिन है हमारा मसला हल नहीं होगा? हमने पिछले 30 साल में हमने हजारों शहादतें दी हैं, और मुझे यकीन है अपने बाप की बात पे, मुफ्ती साहब की बात पे, जो ये कहते थे जम्मू कश्मीर का मसला, और जिनको फख्र था, कहते थे महबूबा देखो, इस मुल्क ने, हिंदुस्तान ने हमें अपना झंडा दिया है, हमें अपनी असेंबली दी है, अपना आईन दिया है, और हमें अपने जमीन अपने पास रखने का आईन ये दिया है, कानून दिया है। उनको बड़ा फख्र था, मगर साथ में कहते थे हम जमहूरी लड़ाई लड़ेंगे और खून खराबा बंद करेंगे। उनको एक तमन्ना थी जिंदगी में, जम्मू कश्मीर के लोगों को इस मुसीबत से निकाल के अमन बहाल करना। जैसे एक नौजवान ने बोला, जब तक अमन नहीं होगा तो कारखाने कहां से आएंगे, रोजगार कहां से आएगा? इसलिए मेरे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम इकट्ठे लड़ाई लड़ेंगे, अमन से लड़ेंगे, न सिर्फ 335 से, बल्कि इसके अलावा सूद के समेत सब वापस लेंगे। मगर आप मेरा साथ दो, आप PDP का साथ दो। हाथ खड़ा करके सारे लोग बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ, यहाँ जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जोन प्रेसिडेंट और जितने भी अहदेदारान हैं, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जहां तक डिलिमिटेशन कमीशन का ताल्लुक है, वो बीजेपी का कमीशन है। उसके वो कोशिश उनकी यही रहेगी कि काट छाट ऐसी हो सीट से जो यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो यहाँ माइनॉरिटीज और मेजॉरिटी, उनमें आपस में जंग की जाए और डिसएम्पावर किया जाए, फर्दर लोगों को उनको और बेइख्तियार किया जाए, और उस हिसाब से सीटें बढ़ाई जाए ताकि बीजेपी को फायदा हो। इसलिए डिलिमिटेशन कमीशन पे हमें कोई भरोसा नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस डिलिमिटेशन कमीशन में शामिल होने जा रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो उनकी मर्जी है, हम उस पर क्या कह सकते मैम, हैं। आपने एक स्टेटमेंट दी कि सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन थी, प्रिंसिपल और बाकी लेबरर्स पे अटैक की, लेकिन रोका नहीं गया। वो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास थी या आपका निशाना सिक्योरिटी सेटअप पे था? कि नहीं, वो तो मैंने बता दिया किसके पास इन्फॉर्मेशन थी। गवर्नमेंट और सिक्योरिटी सेटअप एक ही होता है। मैम, जो नया कानून लाया गया है एग्रीकल्चर लॉ, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? ये बहुत बुरा है, ये एक और साजिश हो रही है। जो इनका एजेंडा है, हिडन एजेंडा है, जम्मू कश्मीर की जो एग्रीकल्चर लैंड का लैंड यूज चेंज किया गया, क्योंकि ये चाहते हैं जो जम्मू कश्मीर की जो ज़मीनें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के लोग खरीदे, और एक डेमोग्राफिक चेंज लाना चाहते हैं। जो हमारा जो कानून भी था, हमारा लैंड टू द टिलर, उसको और कमज़ोर करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ जो तनाजुल है
मेजॉरिटी माइनॉरिटी का उसको बदलना Ma'am, चाहते there are हैं। some statements by National Conference leader Umar Abdullah against PDP. कोई बात Despite being a नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Ma'am, finally, No problem. Ma'am, some leaders have been arrested by NIA. क्या स्टैंड है? नहीं, हमारा क्या स्टैंड है, वो तो उनके जुमले हमने बहुत सुने हैं। बीजेपी के जुमले 15 लाख आएंगे आपके अकाउंट में, 2.5 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, तो गंगा में जो है दूध बहेगा, वहाँ तो लाशें बही, तो इसलिए उनका Ma'am, तो some खून क्या leaders have been है, arrested. जिनका जो हक है उनको मिलना Some चाहिए। leaders have been arrested. Ganderbal DDC chairman of PDP has been summoned by NIA. Wahid Para is still in custody. Some banners were displayed today also to release Wahid Para. What is your take on it? नहीं, टेक क्या है ये हमको, क्योंकि पीडीपी आवाज उठाती है, इनके नैरेटिव के खिलाफ बात करती है। ये जो उन्होंने झूठ फैला के रखा है पूरे मुल्क में, जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है, हम उस नैरेटिव को डिबंक करते हैं। इसलिए ईडी हो, एनआईए हो, हमारे लोगों के पीछे है, उसमें क्या करेंगे वो, और उनके पास कोई दलील तो है नहीं, पॉलिटिकली दे कांट फाइट अस। इस तरह ईडी और एनआईए के जरिए हमारे लोगों को पस्त करना चाहते हैं, पर पीडीपी रुकने वाली जमात नहीं है।